अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने स्टार्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कंसेप्ट को जाना था दो तरह से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिहाज से और इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा, उसको क्या रूल्स हैं साइन करने के, वो चीज़ें डिस्कस की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को देखना है कि उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पर रिडक्शन हो रही है। अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है, उसके बारे में आप लोग बता सकें। दूसरा हम कंसेप्ट जानेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टॉपिक है अगर आपका एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था। वो क्या है? ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन के हवाले से और रिडक्शन की डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन के ही हवाले से। हमने बात की थी ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हो, कमी हो रही हो, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन, और जहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो वो कहलाता है रिडक्शन। दोनों को मिला के हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दो बहुत अहम टर्म्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट मतलब काम करने वाला, ऑक्सीडाइजिंग वो एजेंट जो ऑक्सीडेशन का काम करे, जो किसी दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज करवाए। विच ऑक्सीडाइज अदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। अब दूसरों को वो ऑक्सीडाइज कैसे कर सकता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कोई दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन को लूज करे। अब एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? जो एजेंट होगा वो उन्हें गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो उधर क्या होगा? रिडक्शन। तो जिसकी वजह से जो एजेंट हमारे पास होगा वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन दूसरी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर देगा। हिंट के तौर पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया है तो बिल्कुल इसका अपोजिट आपने राइट कर देना है कि वो खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरी चीज़ को ऑक्सीडाइज करेगा। इसी तरह जब रिड्यूसिंग एजेंट हो तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और काम उसका क्या है? रिड्यूस करना। दूसरी चीज़ को वो रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस कैसे करेगा? रिडक्शन किसे कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, के उसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन जब दें तो क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो खुद वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होती हैं और मेटल्स जितने भी हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसके बाद दो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं। सिंपल आपने जो ऑक्सीडेशन स्टेट को राइट करने के रूल थे, असाइन करने के रूल थे, वो जहन में रखने हैं और इन चार डेफिनेशंस का आपको पता होना चाहिए। अब पहला वाला जो हमारे पास रिएक्शन है, जिंक और HCl का रिएक्शन है, ZnCl2 + H2 बन रहा है। ये ओवरऑल रिएक्शन है। नेक्स्ट उसने उसको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिया है। आपकी बुक पर ये इसी तरह से राइट किया हुआ है। अब देखते हैं हम जिंक फ्री स्टेट में है। हमने रूल्स में पढ़ा था जब कोई भी चीज़ एलिमेंट फ्री स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। हाइड्रोजन का हमने पढ़ा, हाइड्रोजन का जो जितने भी उसके कंपाउंड्स हैं उनमें मोस्टली +1 होता है। हमने रूल्स में ये बात भी पढ़ी। जब इसका +1 है तो जब ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड हमने डिटेल से सारा कुछ डिस्कस किया था, यहाँ पर -1 है हमारे पास। जब ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है तो जिंक का +2, Cl का -1। अब 2 Cl हैं तो ये -2 ही हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। और हाइड्रोजन फिर फ्री स्टेट में है तो उसका 0। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर राइट करने का मतलब क्या है? अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है और यहाँ पर जो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2। 0 मतलब न्यूट्रल। पिछले लेक्चर्स में भी हम बात कर चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो हमारे पास कैटाइन बनता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटाइन बनेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही होगी वहां पर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब
ऑक्सीडेशन। अब ये कैटाइन बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन और निकल रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। तो जिंक यहाँ पर इधर क्या हो रही है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। दूसरी साइड पर जब हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है। इससे वो चेंज हो रहा है बिल्कुल न्यूट्रल में, जहाँ उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। अब देखिए +1 मतलब कैटाइन है, लॉस, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। रिएक्शन के बाद 0 हो गया, न्यूट्रल हो गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जो कमी थी उसने पूरा कर ली, 1 इलेक्ट्रॉन को उसने गेन कर लिया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो इस एग्जाम्पल से उसने केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे पास जिंक न्यूट्रल था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो 1 लेके न्यूट्रल हो गया, तो ये कहलाया रिडक्शन। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके H2O वाटर बना रहे हैं। अब देखें हाइड्रोजन भी फ्री स्टेट में न्यूट्रल है, ऑक्सीजन भी फ्री स्टेट में न्यूट्रल है। यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन +1 में कन्वर्ट हो रहा है, कैटाइन में 1 इलेक्ट्रॉन उसका लूज हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन यहाँ पर न्यूट्रल है, यहाँ -2 एनाइन। अब कैटाइन की बात की थी तो हमने एनाइन को भी डिस्कस किया था कि जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हुए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या हो गई है, हमारे पास रिडक्शन हो गई है। इस वाली एग्जाम्पल में वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एग्जाम्पल के अलावा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जाम्पल भी बयान करता है। अब आपने ये डेफिनेशन अपने जहन में लानी है कि देखें हाइड्रोजन यहाँ पर न्यूट्रल है, यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, इसने खुद को क्या किया, हाइड्रोजन ने खुद को ऑक्सीडाइज किया और इसका जो इलेक्ट्रॉन निकला उसे ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो ये दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है हमारे पास ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और दूसरी साइड पर जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो खुद को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है इधर, तो खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, विच रिड्यूस इटसेल्फ। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो इससे ले रहा है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो इसको वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसलिए ये ऑक्सीजन एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो दोनों एग्जाम्पल्स उसने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दी हैं, उसके साथ साथ उसने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को भी एक्सप्लेन किया है। जस्ट आपने इक्वेशंस ही नहीं जहन में रखनी, साथ बताना भी है कि जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जहाँ रिडक्शन हो रही है वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है आपका, सिंपल डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और फिर उसकी एग्जांपल्स। लेकिन है कंफ्यूजिंग, स्पेशली जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को बच्चे जो हैं वो आपस में कंफ्यूज कर जाते हैं। आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसको अच्छे से तैयार करें, स्टडी करें। कोई बात नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।